जय हिंद दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली 19वीं सेंचुरी में हमारे समाज में सर्वल टाइप से बुराइयां विलुप्त थी। उस समय किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्पेशली जो गर्ल एंड वुमेन होती थी इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस जमाने के लोग यह बिलीव करते थे अगर जो औरतें एंड गर्ल पढ़ती हैं तो ये लोग विधवा हो जाती हैं। सो फ्रेंड, अप्रॉक्सीमेटली 19वीं सेंचुरी में जो हमारे सोसाइटी में जो जाति वर्ण होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 4th टाइप से डिवाइड थी। एंड 4th कैटेगरी के बच्चे यदि चाहे मैं टीचर बन जाऊँ एंड वेदा पाठ का कंटेस्ट कर लूँ तो इनके जन्म से इनका कैटेगरी देखा जाता था कि ये लोग किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। यदि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो आप लोग एक टीचर बन सकते हैं एंड आप लोग वेदा पाठ कर सकते हैं एंड आप लोग हवन करा सकते हैं। एंड सेकेंड बात करते हैं जो छत्री होते थे, छत्री का केवल एक ही फंक्शन होता था कि आप लोग राजा बनेंगे, वार लड़ेंगे। एंड थर्ड बात करते हैं जो शूद्र होते थे, शूद्र का केवल एक ही फंक्शन था कि आप लोग जो A2 कैटेगरी के लोग हैं इनके खेतों में आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे, आप लोग कल्टीवेशन करेंगे एंड खेती किया करेंगे। एंड थर्ड बात करते हैं वैसे जो होते हैं शूद्र के साथ ये 3 कैटेगरी के लोग ऐसे बिहेव करते थे मानो ये इंसान हो ही ना। उस समय शूद्रों का पढ़ने एंड लिखने का अधिकार नहीं था एंड पब्लिक प्लेस में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर जो शूद्र के बच्चे अगर किसी रॉन्ग टाइप से अगर जो किसी सर्बल टाइप से जो ग्रंथ होते इनका अध्ययन कर लेते थे तो उनके कान एंड मुंह में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। इतना सर्बल टाइप से जो बुराइयां हमारे समाज में विलुप्त थी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर जो शूद्र कम्युनिटी के जो मेन एंड वुमेन होते थे जब ये लोग चलते थे तो इनके गले में एक पोट टांग दिया जाता था एंड इनके कमर के पीछे एक झाड़ू होता था। अगर जो ये किसी रास्ते पे चलते थे तो जो इनके पाँव का जो फुटप्रिंट बनता था धरती पे ये पीछे से मिटते चले। नहीं तो जो हायरार्की जो अपर क्लास के लोग होते थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय होते थे, कहीं उनके जो सैंडो बने होते हैं जो परछाई इनको छू देंगे तो वो लोग अपवित्र हो जाते थे। सो इतना सर्वल टाइप से नाना प्रकार की जो बुराइयां हमारे समाज में फैली थी। अप्रॉक्सीमेटली 19वीं सेंचुरी में सर्वल टाइप से रिफॉर्मर इमर्ज हुए एंड बिहाइंड दिस कंट्री अपना सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया। उसी में से निकल के आती हैं सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सावित्रीबाई फुले अप्रॉक्सीमेटली 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगोन से एक छोटे गांव में इनका जन्म हुआ था। जो इनकी मम्मी थी, मम्मी का नाम लक्ष्मीबाई एंड पिताजी का नाम खड़ोसी। यह एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जो सावित्रीबाई फुले थी इनको पढ़ने का बहुत क्यूरियस था, बहुत जिज्ञासु थे, बट उस समय लड़कियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय सावित्रीबाई फुले को शिक्षा से वंचित रखा गया। बहुत कम ही एज में अप्रॉक्सीमेटली 1840 में इनका शादी ज्योतिबा फुले से करा दिया गया। जिस समय इनका शादी हुआ ये केवल 9 वर्ष की थी एंड जो इनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले अप्रॉक्सीमेटली 13 वर्ष के थे। एंड इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर समाज में ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर किए ताकि आज सोसाइटी में उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। एंड उस समय जो सावित्रीबाई फुले थे इलिटरेट वुमेन थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बट उसके हस्बैंड जो थे ज्योतिबा फुले एक काफ़ी एजुकेट पर्सन थे। इन्होंने सावित्रीबाई फुले को घर पे ही पढ़ाया एंड घर पे ही एजुकेट किया। एंड घर पे पढ़ाने के बाद इन्होंने उस समय सोसाइटी में जो औरतों के प्रति वियोलेशन एंड बहुत अधिक अत्याचार होते थे, रेप के केस भी सामने आते थे, उस समय उन्होंने दोनों लोगों ने मिल करके बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इससे उन्होंने सोसाइटी में बहुत अधिक रिफॉर्मर किया। एंड जो सावित्रीबाई फुले थी इन्होंने दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने मिल करके घर घर जाकर शिक्षा डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। सावित्रीबाई फुले अच्छी तरह से जानते थे कि जिस कठिनाइयों को मैं फेस करके आई हूँ, जिस कठिनाई के चलते मेरे एजुकेशन में रेस्ट्रिक्शन लगा, इस रेस्ट्रिक्शन के हमारे सोसाइटी में जो हमारी गर्ल होती हैं एंड जो वुमेन होती हैं ये सभी कभी फेस न करें। उन्होंने संकल्प लिया एंड गांव घर घर जा करके पढ़ाना स्टार्ट किया। जिस समय ये सारे कार्य फंक्शन करते थे घर घर जा करके, उस समय अपर कास्ट के लोग उनको ईंटा, स्टोन, पत्थर एंड मड, गोबर एंड माटी, मड
से इनको इनके ऊपर फेंकते थे एंड इनको बहुत जलील किया करते थे। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना एंड घर घर जा करके एंड गांव-गांव जा करके उन्होंने शिक्षा का प्रोपेगेंडा एंड प्रचार किया। फाइनली फूलेबाई सावित्री ने महाराष्ट्र में अप्रॉक्सीमेटली 1848 को भिंडवाड़े पुणे में एक स्कूल महिलाओं के लिए एक गर्ल के लिए स्कूल खोला। अप्रॉक्सीमेटली 1848 को सावित्रीबाई फुले हैड बिकम द फर्स्ट फीमेल टीचर इन द वर्ल्ड। सावित्रीबाई फुले विश्व के सबसे प्रथम महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने अपने थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने अपने सारे लाइफ में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। अगर जो किसी को पढ़ने का अधिकार है एंड हमारे जो सोसाइटी में जो आजकल गर्ल होती हैं, जो वुमेन होते हैं, किसी को पढ़ने का अधिकार है तो केवल सावित्रीबाई फुले ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया है, नहीं तो आपका वही जीवन हुआ करता था जो आज से अप्रॉक्सीमेटली 19th सेंचुरी में जो औरतों एंड लड़कियों को घर में रहने का केवल प्रावधान लोग बताते थे। सो फ्रेंड, सावित्रीबाई फुले ने अप्रॉक्सीमेटली 1852 को उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 50 पोएम की रचना की एंड इसके बावजूद भी सोसाइटी में अपना पूरा थ्रू आउट द डे अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने तो बहुत लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया एंड अप्रॉक्सीमेटली समाज की सेवा करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1897 को एक महामारी है जिसे हम प्लेग महामारी के नाम से भी जानते हैं। प्लेग महामारी में इन्होंने अपनी सोसाइटी में बहुत लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया एंड प्लेग महामारी से ये पूरी तरह दूषित हो गई एंड इनका मृत्यु अप्रॉक्सीमेटली 1897 का हो गया। सो फ्रेंड, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी एंड हमारे समाज में सर्वल टाइप से एंड नाना प्रकार की बुराइयां आज भी विलुप्त हैं, जो कि आज भी कभी कभी देखने के लिए हम लोग पाते हैं कि किसी दलित बच्चे के साथ किसी को मटका छूने से जान से मार दिया गया एंड किसी को पानी पीने का अधिकार, किसी को घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं है। सो फ्रेंड, प्रेजेंट टाइम में आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत सर्वल टाइप से रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं। सो फ्रेंड, आप लोग जान सकते हैं 11 अप्रैल 2025 को एक मूवी रिलीज हुई जिसे आप लोग सावित्रीबाई फुले के नाम से भी जानते हैं। सावित्रीबाई फुले में इतनी सारी सत्यता थी, इतनी सारी रियलिटी थी कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी, जो अपर कम्युनिटी के लोग जो ये प्रोपेगेंडा, जो ये षड्यंत्र रचते हैं पाखंडवादी, इन्होंने उस फिल्म को रेस्ट्रिक्शन लगवा दी, उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया एंड उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। कब तक आप लोग सत्यता को छुपाओगे? एक ना एक दिन सत्यता